हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ शांतनी एंड मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे करंट अफेयर्स के बारे में वीडियोस बनाती हूँ। करंट अफेयर्स जो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप एक एस्पायरेंट है जो गवर्नमेंट जॉब के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे सारे वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 16 से लेकर 30 अप्रैल 2020 के जितने करंट अफेयर्स हुए हैं उनमें से गिन चुन के इम्पॉर्टेंट जितने 35 करंट अफेयर्स हुए हैं उसके लिस्ट लेके मैं अपनी आज की वीडियो में लेके आई हूँ। मेरा इसके पहले 1 से लेकर 15 अप्रैल 2020 का भी करंट अफेयर्स का 35 क्वेश्चंस का वीडियो है जो 3 पार्ट्स में मैंने बनाई थी और आज की वीडियो में एक ही पार्ट में मैंने 35 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सेकेंड हाफ ऑफ अप्रैल यानी कि 16 से 30 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज विच डे वॉज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। कौन से दिन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ऑब्जर्व किया गया है। अप्रैल में 26 ऑफ अप्रैल हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। ठीक है, 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ऑब्जर्व किया गया था। अगर आपको थीम पूछा जाएगा 2020 का थीम क्या था, इस साल का थीम था इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे का 2020 का थीम था इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। आपको 2-3 और सवाल याद रखनी होगी यहाँ पर। अगर इंडियाज़ ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स पूछा जाएगा तो आंसर होगा 40th। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर आपको पूछा जाएगा तो क्या क्या आपको याद रखनी चाहिए। फाउंडेशन कब हुई थी इस ऑर्गेनाइजेशन की, तो फाउंडेशन हुई थी 1967 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज डे एवरी ईयर। वर्ल्ड हेरिटेज डे हर साल कौन सी दिन में मनाए जाते हैं। तो द आंसर इज 18th ऑफ अप्रैल। 18th ऑफ अप्रैल हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज डे एवरी ईयर। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ व्हेन वाज वर्ल्ड हीमोफीलिया डे बीन सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब बनाए जाते हैं। 17th ऑफ अप्रैल। 17th ऑफ अप्रैल वर्ल्ड हीमोफीलिया डे बनाया जाता है और इस साल का थीम था गेट प्लस इन्वॉल्व। ये आपको याद रखनी होगी। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल बनाए जाते हैं, थीम था गेट प्लस इन्वॉल्व। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे कब बनाया जाता है। विच डे वॉज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। आंसर इज 21st ऑफ अप्रैल। 21st of April has been observed as the World Creativity and Innovation Day. ठीक है, now the next question is question number 5. Which day was observed as the International Delegates Day. International Delegates Day कब मनाए जाते हैं, 25th of April को। तो ये आपको याद रखनी होगी, 25th of April को इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे होता है। और इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे के दिन यानी कि 25th ऑफ अप्रैल ऑल्सो वर्ल्ड मलेरिया डे भी है जो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो 25 अप्रैल दोनों डेट है, इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे और वर्ल्ड मलेरिया डे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। सेंट्रल बैंक ऑफ विच कंट्री हैज़ बॉट 1.01% स्टेक इन HDFC बैंक। कौन सी देश की सेंट्रल बैंक ने, जैसे कि इंडिया की सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे ही कौन सी देश की सेंट्रल बैंक ने HDFC बैंक में 1.01% की स्टेक खरीद लिया। आंसर होगा चाइना। चाइना की सेंट्रल बैंक क्या है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। अगर आपको HDFC के बारे में यहाँ पर 2-3 सवाल पूछे जाएंगे तो याद रखनी चाहिए, जैसे कि फाउंडेशन हुआ था 1994 में, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, एंड CEO है मिस्टर आदित्य पुरी। ठीक है, ये 2-3 सवाल आपको याद रखनी चाहिए HDFC बैंक के बारे में अगर पूछा जाएंगे तो। Now the next question is which state has deployed a robot named Karmi Bot to serve COVID-19 patient. COVID-19 पेशेंट को सर्व करने के लिए कर्मी बोट रोबोट कौन सी स्टेट ने डिप्लॉय किया है। आंसर है केरला। केरला स्टेट ने कर्मी बोट नाम की रोबोट को डिप्लॉय किया है COVID-19 पेशेंट को सर्व करने के लिए। और केरला के बारे में आपको याद रखनी चाहिए, इसको स्टेटहुड मिला था 1 नवंबर 1956 में। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, डिस्ट्रिक्ट है 14, चीफ मिनिस्टर है मिस्टर पिरानाई विजयन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज
विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन नेम्ड कोविड फर्मा। कोविड फर्मा मोबाइल एप्लीकेशन कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कोविड फार्मा को। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच कंपनी हैज़ वन द 2020 एडिशन अवार्ड इन द फील्ड ऑफ इनोवेशन। 2020 एडिशन अवार्ड इन द फील्ड ऑफ इनोवेशन कौन सी कंपनी ने जीता है? आंसर होगा टाटा पावर। टाटा पावर कंपनी ने इस अवार्ड को जीता है। और टाटा पावर के बारे में आपको 2-3 सवाल याद रखनी होगी, जैसे कि फाउंडेशन हुआ था 1919 में, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, एमडी एंड सीईओ है प्रवीर सिन्हा, मिस्टर प्रवीर सिन्हा इज़ द एमडी एंड सीईओ एंड पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है टाटा ग्रुप। ये 2-3 आजू बाजू के सवाल आपको याद रखनी चाहिए टाटा पावर के बारे में अगर पूछा जाता है तो। क्वेश्चन नंबर 10 इज हु इज़ द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेप्सिको। पेप्सिको के न्यू ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शेफाली वर्मा is the new brand ambassador of PepsiCo. Who has been appointed as the brand ambassador of JBL campaign titled Live It Real, Live It Raw? आंसर होगा सारा अली खान। सारा अली खान को अपॉइंटमेंट कर दिया गया JBL कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर के लिए, जिनका नाम है लिव इट रियल लिव इट रॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय फीफा टू मेक पीपल अवेयर अबाउट कोविड-19। फीफा के द्वारा लोगों को कोविड-19 के बारे में अवेयर करने के लिए किसको अपॉइंट कर दिया गया ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे? तो आंसर होगा सुनील छेत्री, इंडियन फुटबॉलर। सुनील छेत्री हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय फीफा टू मेक पीपल अवेयर अबाउट कोविड-19। Now come to the next question. Who has been appointed as the Puma brand ambassador? Puma के ब्रांड एम्बेसडर रिसेंटली किसको चुना गया था? आंसर होगा करीना कपूर को। करीना कपूर को Puma के ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था। Who is the author of the recently released book How the Onion Got Its Layers? How the Onion Got Its Layers इसका रिसेंटली रिलीज जो बुक है, ये बुक है, तो इसका राइटर कौन है, इसका ऑथर कौन है? आंसर होगा सुधा मूर्ति जी। सुधा मूर्ति जी ने इस बुक को लिखा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू बी फ्री फ्रॉम कोरोना वायरस। इंडिया की फर्स्ट स्टेट कौन सी है फ्री फ्रॉम कोरोना वायरस? आंसर होगा गोवा। गोवा है इंडिया के फर्स्ट कोरोना वायरस से फ्री स्टेट। नाउ 16 नंबर क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द जीवन शक्ति योजना। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने जीवन शक्ति योजना लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने। ये आपको याद रखनी चाहिए। जीवन शक्ति योजना अगर पूछा जाएगा तो आंसर होगा मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने। वैसे ही कुछ और भी योजना है जिसके बारे में आपको याद रखनी चाहिए, जैसे कि ऋतुबंधु। ऋतुबंधु योजना के बारे में अगर आपको पूछा जाएगा कौन सी स्टेट के हैं, तो वो आपको आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट ने लॉन्च किया ऋतुबंधु को। ऋतु भरोसा बोल के एक है योजना जिसका आंध्र प्रदेश स्टेट ने लॉन्च किया, और जनसेवक योजना है वो कर्नाटका स्टेट ने लॉन्च किया। ये सब आपको याद रखनी होगी एग्जाम्स के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 इज विच बैंक हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय द सेंटर फॉर द कलेक्शन ऑफ पीएम केयर्स फंड। कौन सी बैंक को सेंटर के द्वारा नॉमिनेट कर दिया गया पीएम केयर्स फंड की कलेक्शन के लिए? इंडियन ओवरसीज बैंक इज़ द आंसर। इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में पूछा जाएगा तो फाउंडेशन 1937 में हुई थी, हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है। Now question number 18. Which state has launched Chief Minister COVID-19 Jodha Kalyan Yojana to benefit आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड असिस्टेंट्स? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया इसको? मध्य प्रदेश स्टेट ने। कैपिटल होगा मध्य प्रदेश के बारे में 2-3 चीज़ आपको याद रखनी होगी। कैपिटल है भोपाल, चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान एंड गवर्नर है मिस्टर लालजी टंडन। तो मध्य प्रदेश के बारे में ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी होगी अगर पूछा जाएगा एग्जाम में तो। Who has been appointed as the CEO of HSBC Bank? HSBC बैंक की CEO कौन किसको नॉमिनेट कर दिया गया? आंसर है नोएल क्विन। नोएल क्विन को HSBC बैंक की CEO के रूप में नॉमिनेट कर दी, अपॉइंटमेंट मिला है उनको। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कंट्री द ऑफिशियल लोगो ऑफ 11th वर्ल्ड गेम्स 2022 हैज़ बीन अनवेल्ड। कौन सी कंट्री में 11th वर्ल्ड गेम्स 2022 हैज़ बीन अनवेल्ड? तो इसका आंसर होगा यूएस में। यूएस में अनवेल्ड हुई है। यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको अनवेल किया है 11th वर्ल्ड गेम्स का। आई एम सो सॉरी।
11th वर्ल्ड गेम्स का जो 2022 का जो ऑफिशियल लोगो है उसको यूएस ने बर्मिंघम ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ बीन अनवेल्ड। ठीक है जी, तो ये अनवेल हुआ है बर्मिंघम यूनाइटेड स्टेट्स में। इसके बारे में ये ना पहले 2021 में होने वाला था, लेकिन टोक्यो ओलंपिक के साथ उसका क्लैश हो रहा था, इसलिए ये शिफ्ट हो गया 2022 में। अब टोक्यो ओलंपिक भी शिफ्ट होके ही उधर गया है, तो सब क्लैश होके हो रहा था, इसलिए इसको 11th वर्ल्ड गेम्स को 2022 में होने वाला है अब। और इसका ऑफिशियल लोगो अनवेल हुआ है बर्मिंघम यूनाइटेड स्टेट्स में। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच कंट्री हैज़ अबॉलिश द डेथ पेनल्टी फॉर माइनर। कौन सी कंट्री ने माइनर के लिए जो डेथ पेनल्टी होता है उसको अबॉलिश कर दिया? आंसर होगा सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया ने माइनर के लिए जो डेथ पेनल्टी होता है उसको अबॉलिश कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच सिटी द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज़ लॉन्च्ड अ फ्री डिजिटल पार्सल लॉकर सर्विस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। कौन सी सिटी ने वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इंट्रोड्यूस किया एक फ्री डिजिटल पार्सल लॉकर सर्विस इंडिया में पहली बार? आंसर होगा कोलकाता। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम धन्वंतरी अंडर विच लोकली अनअवेलेबल मेडिसिन विल बी प्रोवाइडेड टू द पेशेंट्स एट होम। तो धन्वंतरी स्कीम को कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया? आसाम। इस स्कीम में क्या किया जाता है? लोकली अनअवेलेबल मेडिसिन जो घर घर में जाके दिया जाता है पेशेंट्स को। Now question number 24 is which country's bull running festival has been postponed? बुल रनिंग फेस्टिवल कौन सी देश की बुल रनिंग फेस्टिवल पोस्टपोन हो गया, कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस पैंडेमिक। कोरोना वायरस की वजह से स्पेन की बुल रनिंग फेस्टिवल जो होता है उसको कैंसिल कर दिया गया था। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड और करेंसी है यूरो। ये छोटी छोटी आपको याद रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, इंडिया हैज़ सेंड 50,000 सर्जिकल ग्लव्स एंड 1 लाख टैबलेट्स ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टू विच कंट्री रिसेंटली। तो इंडिया ने ये सब किसको दिया? बांग्लादेश को दिया और कैपिटल है बांग्लादेश की ढाका। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च द ऑफिशियल इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म नेम्ड कोविड-19 इंडिया सेवा विथ विच कंपनी। कंपनी का नाम है ट्विटर। तो ट्विटर के साथ मिलके ये किया। ट्विटर का स्टैब्लिशमेंट हुआ था 2006 में, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है और सीईओ है मिस्टर जैक डॉर्सी। तो ट्विटर के बारे में ये छोटी छोटी चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस किसको चुना गया? आंसर होगा दीपंकर दत्ता। मिस्टर दीपंकर दत्ता बॉम्बे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, चुना गया, अपॉइंटमेंट मिला है। मेघालय हाई कोर्ट का विश्वनाथ सुमद्दर और उड़ीसा हाई कोर्ट का अगर पूछा जाएगा तो मोहम्मद रफीक। ये सब आपको याद रखनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, किसान रथ वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। कौन से मिनिस्ट्री ने किसान रथ लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? किसान रथ कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ किसान रथ, नाम है किसान रथ, लॉन्च्ड बाय मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 29, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू कम इन ग्रीन जोन। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की फर्स्ट स्टेट कौन सी स्टेट है जो ग्रीन जोन में आ गया? आंसर है मणिपुर। याद रखिएगा ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का है, पूरा इंडिया का नहीं है, तो मणिपुर ग्रीन जोन आ गया। सेकेंड स्टेट है त्रिपुरा जो कि ग्रीन जोन में आ चुका है। Which state government has launched Apthamitra helpline and app to fight COVID-19? कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया, अप्थामित्रा हेल्पलाइन एंड ऐप टू फाइट कोविड-19, कर्नाटका स्टेट ने। क्वेश्चन नंबर 31 इज हु हैज सेलिब्रेटेड 30th एनिवर्सरी ऑफ द हबल स्पेस टेलीस्कोप। आंसर होगा नासा। नासा ने सेलिब्रेट किया है। नासा का फुल फॉर्म है द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉर्मेशन है 1958 में, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स। एयरटेल हैज़ टाइड अप विथ विच कंपनी टू इंक्रीज इज नेटवर्क कैपेसिटी। एयरटेल ने किस कंपनी के साथ मिलकर नेटवर्क कैपेसिटी बढ़ाने के लिए टाई अप किया है?
आंसर है नोकिया। नोकिया के साथ मिलके इसने इनका जो नेटवर्क कैपेसिटी है इसको बढ़ाने के लिए नोकिया के साथ टाई अप किया है। तो टाई अप 1 बिलियन यूएसडी का है। 33 number question is World Day for Safety and Health at Work is observed every year and on which date? कौन से दिन में वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क ऑब्जर्व किया जाता है? 28 अप्रैल में। ठीक है, 28 अप्रैल को ये ऑब्जर्व किया जाता है। 34 इज विच पाकिस्तानी बैट्समैन हैज़ बीन बैंड रिसेंटली बाय द पीसीबी फॉर 3 years? कौन सी पाकिस्तानी बैट्समैन को बैन कर दिया गया पीसीबी के द्वारा 3 years के लिए? आंसर है उमर अकबर। क्यों बैन कर दिया गया? फेलिंग टू करप्शन, फेलिंग टू आई एम वेरी सॉरी, फेलिंग टू रिपोर्ट करप्शन। करप्शन को रिपोर्ट करने के लिए, फेल होने के लिए उमर अकमल को 3 years के लिए पीसीबी ने बैन कर दिया। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज मैसेंजर रूम किसने लॉन्च किया? आंसर है फेसबुक ने। विच कंपनी हैज़ लॉन्च मैसेंजर रूम? आंसर है फेसबुक, जिसका फॉर्मेशन फेसबुक का 2004 में हुआ। सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, फेसबुक का फॉर्मेशन हुआ 2004 में, सीईओ मार्क जुकरबर्ग। तो फ्रेंड्स, यही था आज का 35 क्वेश्चंस। अगर आपको मेरा आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट लग रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको इसमें से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो अगर आपको ये मेरा वीडियोस यूज़फुल लग रहा है, मेरा सारे वीडियोस यूज़फुल लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको आगे की सारे वीडियोस के बारे में पता चलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड